नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा शहर में एक ही दिन में 2 भीषण आगजनी की घटनाएं आई सामने, लाखों का हुआ नुकसान। सरपंच ने पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति पर लगाए गंभीर आरोप और सिंधी समाज द्वारा संत कंवर राम की मनाई गई 138वीं जयंती। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। गर्मी की शुरुआत होते ही इन दिनों आगजनी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। आज रीवा शहर में तो बड़ी घटनाएं घटी हैं जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पहली घटना सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है, जो कि रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी दरगाह के सामने चमड़े की दुकान में घटी, जिसमें भीषण आग ने अगल बगल की 2 दुकानों को भी अपनी कब्जे में ले लिया। मौके पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में लाखों के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी घटना विद्यालय के बगल में आग लगने से टल गई। दरअसल मामला अमहिया थाना क्षेत्र के बाल भारती स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर का है, जहां अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया। घटना की जानकारी लगते ही आसपास अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में लगे ट्रांसफार्मर में आग के लगने से लोग भयभीत हो गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि शुरुआती गर्मी से ही शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो गया है, जिससे आए दिन आग लगना शुरू हो गई है। जहां किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो रही है, वहीं घर गृहस्थी का सामान भी जल रहा है। विद्युत विभाग के द्वारा लगाए गए घटिया केबल के चलते आए दिन आगजनी की घटनाएं घटित हो रही हैं। सिरमौर चौक बाल भारती स्कूल के पास लगे ट्रांसफार्मर में आग विकराल रूप ले लिया, जिससे बुझाकर आग पर काबू पाया गया है। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम अंसारी। कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट मीटर के पास से हो गई थी। हम बाहर आए, देखे तो चट चट की आवाज़ आ रही थी। ताला बंद था। बुलवाने में आने में 5 मिनट के वक्त लगे, उससे काफ़ी तेज़ हो गई। तो फ़ोन किया फायर ब्रिगेड को भी और सिटी कोतवाली फ़ोन किया, वो लोग आए तो फिर इंतजाम किए। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी धुआं निकल रहा था। तो किस समय जानकारी हुई? ये करीब 8:30 बजे के बाद। कितने का नुकसान हुआ होगा? अब ये तो हम अंदाज़ा बाद में पता चलेगा। अंदाजे का बाद में पता चलेगा। हम देखें क्या जला क्या बचा। दुकान क्या की थी आपकी? दुकान ये रबड़ वगैरह चमड़े वगैरह का सामान था। कहाँ पर है ये दुकान? लोहिया मार्ग। लोहिया मार्ग, गुढ़ाई बाजार अलग है, ये लोहिया मार्ग है। और दुकान तो नहीं, अगल बगल अभी देख नहीं पाए हैं, अभी कह नहीं सकते अगल बगल नुकसान क्या हुआ है। बाकी फार्म में तीनों लुकमान, होजरी, लुकमान और लेदर, ये सब वही है। 8:30 बजे के बाद जी। सिंधी समाज द्वारा सिंधी धर्मशाला में संत कंवर राम का 138वां जन्म दिवस मनाया गया। संत कंवर राम जी का जन्म 13 अप्रैल सन 1885 ईस्वी को बैसाखी के दिन सिंध प्रांत के सखर जिले के मीरपुर मथेलो तहसील के जरवार ग्राम में हुआ था। उनके पिता ताराचंद और माता तीर्थबाई दोनों ही प्रभु भक्ति एवं हरि कीर्तन करके संतोष और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उदर पूर्ति के लिए ताराचंद एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उनके जीवन में संतान का अभाव था। सिंध के परम संत खेतराम साहिब के यहाँ माता तीर्थबाई हृदय भाव से सेवा करती थी। संत के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कंवर रखा गया। कंवर का अर्थ है कंवल, अर्थात कमल का फूल। इस कड़ी में रीवा के सिंधी धर्मशाला में संत कंवर राम जयंती का आयोजन कर सिंधी समाज के लोग एकत्रित हुए और उनका जन्मदिन मनाया गया और उनके द्वारा दिए गए विचारों को साझा किया गया। कार्यक्रम है हमारे जो सिंध प्रांत था, उस सिंध प्रांत के हमारे अमर शहीद साईं कंवराम साहब जी थे, जो परोपकार की रास्ते पे चल के अपना बहुत नाम रोशन किया था। गरीबों, जो भी सत्संग कहीं भी होता था तो वो सत्संग करने जाते थे, उसमें जो भी चढ़ोतरी आती थी वो अपने 1 रुपये अपने लिए न रख के गरीबों में वहीं बैठ बैठ के बांट देते थे। और उन्हीं को जो रुड़की स्टेशन थी, तो उनकी इस परोपकार में जलते हुए रुड़की स्टेशन पे 1 नवंबर को उन महात्मा जी को, अमर शहीद कंवराम साहब जी को ट्रेन में गोली मारी गई थी, वहाँ शहीद हुए थे। जो वो दिन था 1 नवंबर, और आज का दिन है 13 अप्रैल और 138वां उनका जन्म उत्सव है, जो हर वर्ष सिंधी धर्मशाला गुड़ चौराहे में मनाया जाता है। जोड़ी अमर रहे की तरफ से, तो इस बार भी जोड़ी अमर रहे के परिवार की तरफ से इस बार भी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें भजन कीर्तन, आरती, पलव और इसके साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया है।
जिसमें हजारों भक्त इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे और आगे भी यही उम्मीद है कि इस उत्सव को ऐसे ही मनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा श्री सच्चन धाम के मान स्वामी कमलदास उदासी। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए 3 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जी.पी. पांडे के मार्गदर्शन में छात्राओं की आत्मरक्षा एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 3 दिवसीय जूडो कराटे का प्रशिक्षण कोच आफरीन अंसारी द्वारा दिया गया। इस कार्य में क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर हबीब खान, डॉक्टर राजेश भारती ने भरपूर सहयोग किया। अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव ने स्वागत एवं छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। तीनों दिवस इस कार्यक्रम में डॉक्टर आरती सक्सेना, डॉक्टर बीना शर्मा, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर विनीता कश्यप, डॉक्टर आशीष दुबे, डॉक्टर आरती तिवारी, डॉक्टर स्मृति शुक्ल, डॉक्टर शीबा अख्तर, डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी, डॉक्टर एच.यू. खान एवं भारी मात्रा में छात्राएं उपस्थित रहीं। 2, 3, 4 ठीक है। चलो फिर से एक बार 2-3 बार ऐसे करते हैं फिर 4 सुनना ठीक है। चलो 1 2 3 4 वेरी गुड 1 2 3 4 लास्ट वन 1 2 3 4 आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा में 1 दिवसीय रामचरितमानस पर आधारित कार्यक्रम किया गया, जिसका विषय था रामचरितमानस में नारी शिक्षा। कार्यक्रम का विधिवत आगाज मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात मुख्य वक्ता रही मानस मर्मज्ञ विदुषी डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी ने रामचरितमानस में नारी चरित्र के विभिन्न किरदारों को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने कहा कि नारी के बिना रामचरितमानस ही पूर्ण नहीं है। जैसे कि अगर राम गंगा हैं तो सीता जल हैं। महापुरुषों की बात समझने के लिए उसी स्तर का ज्ञानी होना आवश्यक है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा तो यह भी निर्णय दिया कि इसे समझने की क्षमता किसमें कितनी होनी चाहिए। जिनमें क्षमता पाई गई उनका नाम लेकर बताया कि इस शुभ चरित्र को वही जानेंगे जो मुनि हैं, ज्ञानी हैं। विशिष्ट अतिथि रही जनभागीदारी अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि कैकेयी और सीता 2 पात्र हैं, लेकिन दोनों ने ही अपनी मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने बताया कि हमने अपने पिताजी स्वर्गीय चंद्रमणि त्रिपाठी जी से रामायण के विभिन्न आदर्शों को सीखा है। विदाई के समय पिताजी ने रामचरितमानस ग्रंथ हमें विदाई में दी एवं एक कविता लिखी और ये कहा था कि बेटा रामायण जरूर पढ़ना, और उसी कविता का उन्होंने वाचन भी किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूरा छात्रा संगठन की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने अपनी बात रखी और अपनी समस्त पदाधिकारियों के साथ कॉलेज के विकास के लिए जनभागीदारी से सहयोग की अपेक्षा की। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह ने कहा कि डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी को सुन पाना हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है। कार्यक्रम का संचालन अमृत महोत्सव की प्रभारी डॉक्टर सरोज गोस्वामी एवं आभार प्रदर्शन एच.जी. श्रीवास्तव ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ईला तिवारी सहित डॉक्टर राजश्री पांडे, डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर महेंद्र मणि द्विवेदी सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारी, छात्राएं उपस्थित रहीं। विश्वास नहीं करना है, आज तुमको शब्द लेकर बन अपने बुद्धि से खड़े होना है, अपने पैर पर खड़े होना है और समाज में कुछ करना है। केवल विवाह ही सब कुछ नहीं होता, समाज ही बहुत बड़ा जिसका ऋण हमारे ऊपर है, उसके लिए हमें कुछ करना है। तो भगवती सीता जब कोई धर्म नहीं तोड़ सका, महाराज जनक जैसा ज्ञानी और खड़े होकर कहता है निज निज रह जाऊं, लिखा न विधि वही देश विवाह, क्या करूं मेरी कन्या का विवाह विधाता ने। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्राम पंचायत पटना के सरपंच ने पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति पर पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया है। जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत ग्राम पंचायत पटना के सरपंच रामकृष्ण बढ़ई ने पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति के ऊपर पैसे लेने और मानसिक पीड़ा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए कई बार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अधिकारी और कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी से संपर्क किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पीड़ित सरपंच रामकृष्ण बढ़ई से। प्रताड़ित किया जा रहा है और पैसे की मांग भी की जा रही है उसमें, और ये जो डीएमएफ की राशि है, तो डीएमएफ की राशि में कमीशन ना देने के कारण, मतलब राशि आरईएस कंपनी को दे रहे हैं, वो राशि मेरे पंचायत में आए। जब राशि आपके पास आई है तो कमीशन किस बात का? वो राशि मांगे थे, जब नहीं दिए तो वो आरईएस कंपनी को दे दिए हैं। और अगर ये कार्यवाही हमारी नहीं होती है तो माननीय प्रधानमंत्री साहब जी 24 को रीवा आ रहे हैं, मैं उनसे भी मतलब मुलाकात करूंगा कलेक्टर और आप लोगों के माध्यम से कि मेरी बात रखी जाए। ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार बंद किया जाए और मैं पंचायत का ढंग से काम कर सकूं। कितनी राशि आपसे मांगी जा रही है विधायक के द्वारा? आपका कहना विधायक मांग रहे हैं, कितनी राशि मांग रहे हैं? 5-6 लाख रुपए मांग रहे हैं कि आप दीजिए शुरू में, तो मैं ये डीएमएफ की राशि मैं आपके खाते में दूंगा। नहीं दिया जाए। अभी तक मांगा या किसी प्रतिनिधि को भेजा? नहीं, विधायक नहीं, उनके कर्मचारी हैं, उनके द्वारा मांगा जा रहा है। आपके यहाँ विकास कार्य शुरू हुए अभी तक? कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, पब्लिक भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मैं 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ आ रहे हैं रीवा, तो मैं अपनी बात पब्लिक द्वारा और मैं आप लोगों के माध्यम से रखूँगा कि मेरी बात। अभी आप कह रहे थे आपके पंचायत में सचिव नहीं है, सचिव क्यों नहीं? सचिव वो पूर्व से भ्रष्टाचार किए हैं। 2019 से 21 तक हमारे यहाँ रहे थे, लेबरों को आज तक पैसा नहीं मिला है और उनके नाम में नोटिस भी है 1,26,000 जिला जनपद सीओ साहब ने वहाँ से जनपद से नोटिस भी काटी हुई है और वो उसी सचिव को मेरे यहाँ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सचिव हटा करके मेरा कोई दूसरा सचिव दिया जाए। मतलब आप मनचाहा सचिव मांग रहे हैं? जी, कि हमारे पंचायत का विकास कार्यों में बाधा ना आए। कौन सी पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत पटना है। आप सरपंच हो? जी जी। क्या नाम है? रामकृष्ण विश्वकर्मा। किस जनपद? जनपद पंचायत गगेव। ये आरईएस के प्रशासनिक विभाग है, आपका क्या मानना है कि वहाँ भ्रष्टाचार होगा? जी, भ्रष्टाचार होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो एजेंसी जो है पंचायत को, सरपंच को बनाई जाए। जब आप रहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा? जी, नहीं होगा। मतलब सारी राशि का आप सही उपयोग करेंगे? जी जी जी। बाकी आपको मतलब आपके मनचाहा सचिव मिल जाए? जी जी, मैंने दिया। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का प्रवास कल यानी रीवा में 14 अप्रैल 2023 को होगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये हमारे देश के बहुत ही बड़े संत जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज रीवा पधार रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शंकराचार्य हैं उन शंकराचार्यों में आज जो सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित जिनको स्वयं मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो बड़े मूर्धन्य लोग हैं बहुत ही सम्मान
और उनका बहुत ही ऊंचा स्थान उनको प्रदान किया जाता है। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं कि जगन्नाथपुरी के भगवान के चलित स्वरूप के रूप में स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज जी को माना जाता है और साक्षात ईश्वर शंकर जी का स्वरूप उनके व्यक्तित्व में देखा जाता है। ऐसे संत कल रीवा पधार रहे हैं और शाम को राज कपूर ऑडिटोरियम में एक धर्म सभा का आयोजन जो आयोजक गण हैं उन लोगों ने रखा है। रीवा के विधायक होने के नाते मैंने अपना ये दायित्व समझा कि मुझे आप सब लोगों को बुलाकर और ये महत्वपूर्ण जो अवसर है, पुण्य अवसर कहा जाता है कि जब किसी क्षेत्र का भाग्य जागृत होता है तो इस प्रकार के संतों के चरण पड़ते हैं। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करके और आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुँचे, जिले के कोने कोने तक पहुँचे और जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो इस अवसर का लाभ उठाने में ऐसी स्थिति न बने कि उनको सूचना नहीं, उनको जानकारी नहीं हुई, और इसलिए वो सारे लोग की जानकारी में उनका पदार्पण की सूचना उनको मिल सके और वो लोग भी इस पुण्य का लाभ ले सके कि उनके दर्शन करें। को मेरा सादर प्रणाम। तारीख 14 अप्रैल 2023 रीवा के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, वैसे ही हिंदुत्व में शंकराचार्य का पद होता है। रीवा का सौभाग्य है कि ऋग्वेद से संबद्ध पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाभाग रीवा पधार रहे हैं और आप सब रीवा वासियों को मैं आमंत्रित करता हूं। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में कल शाम 5 बजे विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है, तो सब समाज वहां पहुंचे। जैसे अगर क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप कहीं भी पहुंचते हैं तो राष्ट्रपति तक खड़े हो जाते हैं, तो अगर हिंदुत्व के सर्वोच्च धर्मगुरु पधार रहे हैं रीवा, तो ये रीवा वासियों का कर्तव्य है कि ऐसा स्वागत किया जाए कि शंकराचार्य जी याद रखें। जितने बड़े वे संत हैं उनकी कक्षा में आजकल और जैसे संत होते हैं वो धार्मिक, सैद्धांतिक और व्यवहारिक और वैज्ञानिक ये धरातलों में सामंजस्य साध के बोलते हैं। बहुत कम संत आज भारत में ऐसे रह गए। सर्वमान्य निर्विवाद 1992 में जब वो 145 से शंकराचार्य बने तब से आज तक ना कोई लांछन है ना कुछ है। तो अगर ऐसे शंकराचार्य जी पधार रहे हैं, जिनके बारे में आदित्य जो आचार्य जी हैं प्रदीप शर्मा जी और बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो कहते हैं कि शंकरो शंकर है साक्षात, माने शंकराचार्य शंकर का साक्षात दर्शन है। और पद्म पुराण में लिखा गया है कि जगन्नाथपुरी पीठ वाले गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज जगन्नाथ महाप्रभु के चलित विग्रह माने जाते हैं। तो इससे ज्यादा तो हम कुछ दे नहीं सकते आपको। तो रीवा की जनता पहुंचे और आप सब माननीयों का हमारा समर्थन है, तो सभा एकदम विशाल होगी ही और इसे भव्याति भव्य बनाने में आप सबका रोल होगा। तो सब पहुंचे, ऐसा मेरा निवेदन। लखौरीबाग तालाब को लेकर अवैध अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आवेदकों ने बताया कि लखौरीबाग तालाब है जिसमें अवैधानिक रूप से भूमि स्वामी के रूप में नरेश चंद्र चौरसिया, राकेश कुमार चौरसिया, पिता मिठाई लाल चौरसिया, दुर्गा पति महेश चंद्र चौरसिया, अंकुर पिता महेश चंद्र चौरसिया, स्वाति पुत्री महेश चंद्र चौरसिया, निवासी कमसरियत, वार्ड क्रमांक 24, तहसील हुजूर, जिला रीवा ने इसमें अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसमें स्थानीय विधायकों का भी हाथ है। बताया जा रहा है कि ये तालाब तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह ने निर्मित कराया था, जिसमें अब अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसमें सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। तालाब पहले फर्जी काश्तकार बन के चौरसिया अपने नाम करवा लिए थे।
फर्जी तरीके से, जिसका माननीय तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने पट्टा निरस्त कर दिया था। ये करीब 30-35 साल से आम जनता के निस्तार में था, मतलब सदियों से 200 साल से आम जनता के निस्तार में था, जिसमें महारानी साहिबा द्वारा भी पेपर के माध्यम से बताया गया था कि हम आम निस्तार के लिए तालाब जनता को सौंप दिए हैं। उसी तारतम्य में चौरसिया जी आए दिन उसमें कब्जा करने का प्रयास करते रहे और हम लोग उसका विरोध करते रहे और फिर एक बार प्लाटिंग करने की कोशिश किए तो माननीय SDM साहब के यहाँ अपील की गई, जिसमें उन्होंने स्थगन आदेश जारी कर दिया। उनके खिलाफ ये जज के यहाँ गए, 13वें जज के यहाँ सुनवाई हुई, जिसमें उनकी अर्जी खारिज हो गई। आज वर्तमान में भी स्थगन आदेश लंबित है, स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी तालाब को क्या हो रहा है उस तालाब को प्लाटिंग करने के उद्देश्य से भूमाफियाओं द्वारा मेड़ काट के पानी निकाला गया, फिर उसमें भी पेट नहीं भरा तो जहाँ से तालाब का रास्ता है पानी भरने का उसको बंद कर दिया गया, उसमें भी पानी नहीं सूख पाया। तो अब 8-8, 10-10 मोटर लगा के पानी की निकासी की जा रही है, जिससे जल्दी से जल्दी पानी को निकाल दिया जाए और प्लाटिंग मिट्टी पाट के प्लाटिंग का कार्य चालू कर दिया जाए। कौन निकलवा रहा पानी, क्या कुछ पता? अब ये भूमाफिया है, अब वहाँ स्थल में तो कोई नहीं मिलता। हम तो यही कहेंगे बड़े लोगों का हस्तक्षेप है, बिल्कुल 100%। दिवराज सिंह जी इसमें राजनीतिक दबाव के चलते हम लोगों ने कई बार माननीय कलेक्टर महोदय को कई बार हम लोगों ने आके मिल के लेटर दिया। उस सब वहाँ स्थल में जाते हैं, बंद करवा देते, फिर आते, फिर वही कार्य चालू हो जाता है। पता नहीं किसके दबाव में प्रशासन काम नहीं कर पा रहा और ना ही पंप बंद कर पा रहा, ना ही जब्त करवा पा रहा, ना तो कोई दंडात्मक वैधानिक स्टे के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ ना तो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इससे आम जनता पूरे, जिसमें 20,000 जनताओं का निस्तार है, अब वो सब प्रभावित हो रहा है। चिड़िया, जानवर सब पानी पीते हैं, आम जनता उसमें नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। अभी कलेक्टर महोदय से सब लोग मिले हैं तो कलेक्टर महोदय को ये बताया गया है कि माननीय तहसीलदार और पटवारी जाते हैं स्थल में, फोटो खींच के चले आते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई स्थल में नहीं करते हैं। तो माननीय कलेक्टर महोदया बोली हैं कि मैं SDM साहब को भेज के कार्रवाई 100% करवाऊंगी। कौन सा तालाब है? ये रघुराज सागर तालाब, लखौरी बाग। क्या नाम आपका? मेरा शकुंतला विश्वकर्मा नाम है। ये लखौरी बाग तालाब में जो ये कार्य चल रहा है, ये कौन करवा रहा है और आज आप लोग यहाँ कलेक्टर? ये पुष्पराज सिंह, युवराज सिंह, यही लोग करवा रहे हैं। ये राजेंद्र शुक्ला जी ये सब लगे हैं वहाँ पे और पानी निकाल रहे हैं। 4-4 मोटर लगी हैं, 6-6 मोटर लगी हैं और पानी पूरा निकाल के फेंके दे रहे हैं। हम लोगों का निस्तार है वहाँ पर, हम लोग वहीं से सब कुछ काम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और ये क्या कहते हैं हमारे मवेशी वहाँ पानी पीते हैं। सब पूरा निस्तार हम लोगों का वहीं पे है। ऐसे तालाब है, ऐसे हमारा घर है। लेकिन ये तो इनका ये कहना है कि वहाँ जहरीला पानी हो गया, तो उसको मतलब उसका लाइन डाइवर्ट। जीवन में कभी जहरीला नहीं हुआ, आज जहरीला हो गया सर, अभी कभी नहीं जहरीला हुआ। उनका किसी से विवाद भी चल रहा, कोई चौरसिया से करके जमीनी। चौरसिया बहुत पहले उसका विवाद चलता था, तो हमारे ये कौशल सिंह दादा थे तो इनको निपटारा करवा दिए रहे थे। अब ये नए सिरे से ये दिवराज सिंह लगे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पे। अब पानी निकाल रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। अब बताइए ये सब कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को रहने के लिए तो जगह नहीं है, कि कमरा हम लोग बना के वहाँ पे रह रहे हैं और रहने के लिए कोई जमीन नहीं। हम लोगों को पूरा निस्तार मेरा तालाब से होता है, तो कहाँ जाएं हम लोग? आज आप लोग कलेक्टर साहब मिलने आए थे, क्या बोले? बोले यहाँ इनको कलेक्टर साहब को बोले कि तालाब में माने मोटर लगाए हुए हैं, पानी निकाल रहे हैं, तो कलेक्टर साहब बोली कि भेज रहे हैं। एक तरफ गर्मी चल रही है, सरकार तालाब आए बताइए, तालाब बचाने में लगी है सरकार। सभी जगह तालाब बन रहे हैं, हमारे यहाँ का तालाब खाली हो रहा है। ये कहाँ की? क्या भी पानी निकल रहा है? हाँ, 4-4, 6-6 मोटर लगी है। हाँ, 4-4, 6-6 मोटर लगी है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला विश्वकर्मा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।